एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति राज और मैं हूं स्वप्निल सोनल और आज हम बात करने वाले हैं इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म बागी 3 के बारे में। जी हाँ स्वप्निल, श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी 3 कल रिलीज होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म पर क्या कुछ इफेक्ट होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ कलेक्शन होने वाला है, फैंस के बीच श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ को लेके जो क्रेज है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्वप्निल, आप सबसे पहले बताइए कि बागी 3 को लेके आप में कितना क्रेज है। बिल्कुल इतनी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि 2016 में जब टाइगर श्रॉफ बागी लेकर आए थे पहली दफ़ा, तो एक एक्शन हीरो के तौर पे और उनकी जो इमेज है वो बॉक्स ऑफिस पर बन गई थी। फैंस ने बहुत पसंद किया था। हीरोपंती उनकी डेब्यू फिल्म थी, उसमें भी एक्शन था। और उसके बाद 2018 में बागी 2 और फिर अब 2020 में बागी 3। तो जाहिर तौर पर एक फ्रेंचाइजी फिल्म है और ये एक्शन के बूते ही यहाँ तक पहुंची है। तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है फिल्म को लेकर, ना सिर्फ मुझ में बल्कि जो भी फैंस हैं टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं, खास करके जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनमें टाइगर श्रॉफ को लेकर बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ जो अभी अचानक से ये हमारे देश में एक सिनेरियो है, या पूरे ग्लोबली ही आप कहें कि कोरोना वायरस, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस फिल्म के कलेक्शन पर। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ग्लोबली जो ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 3700 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है कोरोना के कारण। फिल्में डिले हो रही है। जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म आ रही है नो टाइम टू डाई, उसकी डिले, वो फिल्म जो है उसकी रिलीज 7 महीने बाद डिले हो गई है, मतलब 7 महीने बाद जस्ट बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस। जी बिल्कुल, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। हमारी खुद की बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आप देखिए तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वरुण नताशा की वेडिंग डेट्स जो थी वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। दीपिका पादुकोण एक इवेंट में बाहर जा रही थी विदेश, उन्होंने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो कोरोना वायरस के साथ है वो ये है कि ये लोगों को सलाह दी गई है कि आप एक साथ जमा ना हो। और बहुत ही खतरनाक एक, हालांकि हम अच्छी बात यह है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा उसका अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी गुजरात में मिल गए हैं कोरोना के इफेक्ट में, राजस्थान में मिल गए हैं, हमारे दिल्ली एनसीआर में तीनों जगहों पर, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव। तो इस तरह से जाहिर तौर पर लोग डर रहे हैं, तो वो बाहर जाने से भी बचेंगे। और बाहर जाने से बचेंगे तो सबसे पहले बाहर एक साथ जमा होने से बचेंगे। और सिनेमा के थिएटर से बड़ा ऐसी कोई जगह नहीं है उससे बड़ी जहाँ एक साथ 100-150 लोग जमा होते हैं। और स्वप्निल, सबसे बड़ी बात यह है कि एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल। और किस तरह से, अच्छा आपको क्या लगता है कि जैसे जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग पहले से कर रखी है, अब वो क्या करेंगे, वो कैसे कश्मकश में फंस गए हैं, मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल कश्मकश ही है उनके लिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स अब तक आई हैं वो ये बता रहे हैं कि गुरुवार तक, यानी आज की तारीख तक तकरीबन 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ऐसे रिपोर्ट्स हैं, जो सटीक आंकड़े वो अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन अगर वाकई ऐसा है, क्योंकि जिस तरह से एक आंकलन है कि महाराष्ट्र में 7 से 8% तक की बुकिंग हो चुकी है, दिल्ली एनसीआर में भी 4 से 5% तक की बुकिंग के हैं, साउथ में चेन्नई में भी अच्छी खासी बुकिंग हो चुकी है एडवांस की। तो एडवांस बुकिंग जब होती है तो दो चीज़ें होती है, एक तो आपको फिल्म देखने जाना है, आप पहले से मन बना चुके हैं, लेकिन जब ऐसे हालात हैं कि एक बीमारी है जो लोगों को अपनी चपेट में ले रही, तो आप बचेंगे भी। तो जाहिर तौर पर एडवांस बुकिंग अगर हुई है इस लेवल पे तो कुछ लोग छिटकेंगे ज़रूर, कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, लोग पार्टीज और इवेंट गैदरिंग्स कैंसिल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो आपको समझना होगा कि ये फिल्म पे तो असर डालेगी प्रभाव पर। ओके, लेकिन स्वप्निल यहाँ पर एक बात और है कि जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे, कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल चुका है ना, वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लोग जिनको देखना है वो देखेंगे। हाँ, वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ के काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और श्रद्धा कपूर की भी बहुत फैन फॉलोइंग है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही है कि जो टाइगर श्रॉफ की जो फैन फॉलोइंग है वो मोस्टली यूथ है, यंग जनरेशन है, और वो थोड़े बेफिक्र होते हैं और फिल्में आपको बेफिक्र बनाती भी हैं। तो इस वजह से जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत हद तक बेफिक्र है, तो वो जाना चाहेगी, पर एहतियातन सलाह माननी चाहिए। हम हालांकि ये नहीं कह रहे कि आप फिल्म देखने ना जाएं, बिल्कुल फिल्म देखें, लेकिन जो ज़रूरी नेसेसरीज हैं कि आप अपने आप को बचा कर रखें, मास्क या जो भी चीज़ें हाथ धोए 40 मिनट तक या 40 सेकंड तक, माफ़ कीजिएगा, तो वो सब करें और फिल्म देखने जाएं, ज़रूर जाएं। फिल्म को क्रेज़ कर लेगा, आपने पूछा था, तो ये बहुत ही अच्छा है। फिल्म को लेके बहुत ही ज़्यादा बज़ है, खास करके जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर ने रिकॉर्ड बनाया यूट्यूब पर हिट्स के मामले में, और पूरी तरह से एक्शन पैक्ट है। अगर आप देखें 2016-18 की फिल्म और अब 2020 की फिल्म, 2016 की फिल्म लव स्टोरी में एक्शन था, 2018 की जो फिल्म थी वो भी लव स्टोरी काइंड ऑफ थी और उसमें एक्शन था। 2020 में कहानी के लेवल पर थोड़ा चेंज किया गया जी, इस बार भाइयों का प्यार दिखाया गया है और ये एक अच्छा एंगल है, बॉलीवुड में काफ़ी चलता भी है। तो हम उम्मीद करते हैं
कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करे। हालांकि कितना करेगी ये कल के कलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। एक अनुमान यही है कि पहले दिन ये फिल्म 15 से 20 करोड़ का बिजनेस करेगी। एक चीज यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो बागी 2 आई थी 2018 में, उसने पहले दिन तकरीबन 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो हम ऐसे ही मानकर चल रहे हैं कि कोरोना प्रभावित कर रही है फिल्म के कलेक्शन को, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं वो कल पता चलेंगे। और वीकेंड तक क्या हाल होता है फिल्म का वो ये तय करेगी कि फिल्म आगे कितना टिकेगी। क्योंकि वीकेंड्स में नंबर बढ़ेंगे तो फिल्म को आगे फायदा होगा, और उसके बाद पूरी तरह से ये डिपेंड करता है कि फिल्म का जो कंटेंट है वो कितना दर्शकों को बांध पा रहा है। ओके स्वप्निल, यहाँ पर एक और बात आती है कि टाइगर श्रॉफ जब भी आते हैं धमाका करते हैं, एक्शन करते हैं और थ्रिलर लेके आते हैं। और जैसा कि उनकी अभी हालिया रिलीज जो वॉर आई थी वो वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी 2019 की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं फैंस को उम्मीद होती है कि इतनी अच्छी फिल्म आई, इतनी हिट हुई, तो इससे क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल है। टाइगर श्रॉफ देखिए, आज की तारीख में अगर आप बॉलीवुड में तमाम हीरोज को लें, हर किसी का अपना अपना एक जोनर है जिसमें वो सेफ होते हैं। टाइगर श्रॉफ एक्शन किंग हैं आज की तारीख में, आपको मानना पड़ेगा। और बहुत कम समय में उन्होंने ये मुकाम बनाया है। वॉर में उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन दिया और वो फिल्म बहुत चली भी, 350 करोड़ से ऊपर का बिजनेस था, ब्लॉकबस्टर थी। अब वही है कि बागी 3 को लेकर के उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और फिल्म के ट्रेलर में जितना एक्शन दिखाया गया है पर्दे पर, अगर उसको बड़े पर्दे पर देखना यकीनन उससे भी ज़्यादा सुकून वाली बात होगी। फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट होगा। गाने भी अच्छे हैं, 10 बहाने का को रिक्रिएट किया गया है। श्रद्धा कपूर की पिछली फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे डांस मूव्स दिखाए थे। तो श्रद्धा को लेकर के भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है लोगों में। लेकिन सवाल वही है कि ये फिल्म दर्शकों को पसंद तो आएगी, फैंस इसके लिए क्रेजी तो है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर क्या कोरोना डुबा देगा इस फिल्म को? क्या कोरोना के चक्कर में ये फिल्म डूब जाएगी? अब क्या कुछ है, कोरोना की वजह से फिल्म कितनी चलती है, कितनी डूबती, क्या कुछ इफेक्ट होता है, ये तो स्वप्न मुझे लगता है कि कल जब फिल्म रिलीज होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। हालांकि एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि ये देखिए, सारे समीकरण जो थे अभी इस इंडस्ट्री के जो भी हैं वो सब बागी 3 के सपोर्ट में थे। क्योंकि इससे पहले जो भी पिछले शुक्रवार की रिलीज थी थप्पड़, बॉक्स ऑफिस पर उसका बहुत उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। कामयाब आने वाली है साथ में, बट कामयाब को लेकर उसका एक अलग ऑरा है, तो वो एक अलग जॉनर की फिल्म है, उसके लिए अलग दर्शक वर्ग है। तो इसलिए कि बागी 3 के लिए पूरा मार्केट सजा हुआ था जी। टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार कास्ट, श्रद्धा कपूर है उसमें, अच्छे गाने हैं, अहमद खान का डायरेक्शन है, जबरदस्त एक्शन था। लेकिन ये कोरोना के चक्कर में ये फिल्म, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसके कलेक्शन पर असर जरूर पड़ेगा। हालांकि हम उम्मीद यही करते हैं कि इस कोरोना से डर ना लगे लोगों को, और ये इससे हम जल्दी फिल्म जरूर देखें, एहतियात बरतें, अपने आप को कहते हैं कि सतर्क रहे, सावधान रहे, तो उसी से बेहतर है, स्थिति बेहतर होगी। तो फिल्म जरूर देखने जाए और उम्मीद करते हैं कि हम टाइगर श्रॉफ की फिल्म अच्छा करेंगे। पहले दिन 15 से 20 करोड़ का बिजनेस एक उम्मीद है हमारी। वीकेंड तक अगर ये फिल्म 50 करोड़ 60 करोड़ कमा लेती है तो फिर ये फिल्म आगे निकल जाएगी। ओके, तो फिलहाल हम कल तक का इंतजार करते हैं, कल तक का वेट करते हैं, उसके बाद ही हम आगे का क्या कुछ है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप तक नवभारत टाइम्स जरूर पहुंचाएगा। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और YouTube पर हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबरें भी पढ़ते रहिए। थैंक यू।